भगवान श्री राम की तुलना औरंगजेब या बाबर से करना मैं खुद का भी अपमान मानता हूं। उससे तो आफरीन है 100 बार उन काफिर हिंदुओं पे जो अपने मरे हुए पिता को भी श्राद्ध पक्ष में पानी चढ़ाते हैं। अगर कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन हिंदू राम के लिए नहीं खड़ा था। योग शब्द यूज किया, दैव योग होता तो 800 साल आप कहां थे? बाहर के आक्रांता आए, बाहर के आक्रांता आए, यहीं पे रहे। दूसरी बात, आप ये कहना चाहते हैं कि गोली, तो 2017 फरवरी में लखनऊ में कैंट विधानसभा में चुनावी सभा में अपनी बहू के लिए प्रचार करते हुए मुलायम सिंह ने यह बयान दिया कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। मरवा दिए वर्ड बोला, ये नहीं कहा पुलिस फायरिंग में मर गए थे। इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था? अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। और सदन के पटल पर मुलायम सिंह का बयान है कि 16 लोग मारे गए। और अगर आप कह रहे हैं कि होम सेक्रेटरी अपने मन से कर दिया, बर्खास्त किया होम सेक्रेटरी को। और सम्मानित भाई सुधांशु त्रिवेदी जी ने मुझे सलाह दी है कि मैं फारसी और उर्दू सीख लूं जी, लेकिन वो इस बात की गारंटी और दें कि बाबा फिर कठमुल्ला तो नहीं कहने लगेंगे मुझे, क्योंकि वो तो उर्दू सीखने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। अब मैं आता हूं बिंदु पे, जो है उन्हें कहने की क्या जरूरत है। अब मैं बिंदु पे आता हूं। भगवान श्री राम की तुलना औरंगजेब या बाबर से करना मैं खुद का भी अपमान मानता हूं। भगवान राम का तो अपमान है ही। कहां श्री राम और कहां औरंगजेब? औरंगजेब से कैसे तुलना हो सकती है? तो हमारे सुधांशु जी की भी एक वीडियो वायरल है जिसमें इन्होंने कहा कि शिवाजी ने 5 बार औरंगजेब से माफी मांगी थी। नहीं कहा है, दिखा दो शब्द। माफी मैंने तो ये कहा कि वीडियो वायरल है। वही कह रहे, बगैर पढ़े आदमी 14 सेकंड निकाल दूंगा। निकालिए। देश का जिसने कहा था मैं बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा, मुलायम सिंह यादव, फिर कहते हैं कि राम मंदिर और उसकी बराबरी नहीं। और दूसरा, अब बिल्कुल फैक्ट बोलता हूं, सुनिए। इनकी पार्टी के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे जफर याब जिलानी, जो समाजवादी पार्टी सरकार के सरकारी एडिशनल एडवोकेट जनरल थे और उसी समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील के रूप में कोर्ट में खड़े होते। तो बोलो भाई, सरकारी वकील खड़ा होता था। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। सरेआम सबने बोला था। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, ये एक्चुअली में इन्होंने कहा कुछ हजार मुगल बचे होंगे। ये 2007 में औरंगजेब की मौत की 300वीं वर्षगांठ पे कितना बड़ा जलसा हुआ था। देखो, दिल्ली में कुछ हजार लोग आए थे। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में औरंगजेब के नाम के खानदान के नाम पे सड़क क्यों रखी गई थी? औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे सड़क है। औरंगजेब रोड है, शाहजहां रोड है, जहांगीर रोड है, अकबर रोड है, बाबर रोड है, तुगलक रोड भी है मेरे भाई। ये क्यों रखी गई थी? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हकीकत ये नहीं थी। हकीकत यह थी कि हर स्तर पर, और ये राजकवि भूषण ने ये शिवा बावनी में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में लिखी गई है, उसमें औरंगजेब के लिए लिखा है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब की। ये मैंने सीधे सोर्सेस कोट। मस्जिद को बचाने के लिए गोली नहीं चली थी। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा थी, गोली नहीं चली थी। 2 नवंबर 90 को चली। और लास्ट में एक बात कह दूं, ये कहते हैं ना मस्जिद गिरा दी गई। मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक बिल्डिंग खड़ी हो और बगैर बुलडोजर के, हाथ में कुदाल और फावड़ा लेके 11:30 बजे लोग अंदर गए और शाम 5 बजे तक वो क्रिकेट का मैदान बन गई। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मानो तो संयोग और मानो तो दैव योग। सोचने की बात है। 6 घंटे में आप बुलडोजर लगा के नहीं कर सकते साहब। आप कह रहे हैं कुदाल फावड़ा लेके। और वो जानते कैसी थी? वो ये वाली ब्रिक की ईंट नहीं थी जिस दीवार को गिराना आसान होता है। वो लखौड़ी की ईंट थी जो ऐसे ऐसे करके रखी जाती थी। दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो पुरानी बनती थी। अभी इन्होंने दैव योग शब्द यूज किया। दैव योग होता तो 800 साल आप कहां थे? आज आप यही एक गुस्सा निकालते रहते हैं हर इंटरैक्शन के अंदर बीजेपी वाले कि भाई 800 साल तक बाहर के आक्रांता आए, बाहर के आक्रांता आए, यहीं पे रहे, यहीं के बने, यहां का दलित मुसलमान बना। वो दलित जो मुसलमान बना उसने अपना क्रोध निकाला। यह सच्चाई है। इसको आप कब तक झुठलाते रहेंगे? झुठलाते रहिए। इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म इस मुल्क में कभी था ही नहीं। अच्छा। यह हमेशा दलित वर्सेस नॉन दलित था। वो दलित जिन्होंने इस्लाम कबूला, अपने तरीके से क्रोध दिखाया। मुगल इस देश की विरासत और इतिहास हैं। उन्होंने यहां पे रूल किया, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने रूल किया, उसके पहले राजपूत थे, उन्होंने रूल किया। तो कोई ना कोई राजा होता रहा। प्राइमरी सोर्स के कोट हैं जो फर्जी हिस्टोरियन से लिखे गए इतिहास के द्वारा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा दलित मुसलमान बने। ए भैया, ये शेख क्या है? दलित हैं। सैयद
दलित हैं, पठान दलित हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक पसमंदा मुसलमान बताइए आज की डेट में। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, अभी पाकिस्तान में इतना कन्वर्जन हो गया, बांग्लादेश में पिछले 70 सालों में, मेरे भाई बताओ ना, सब अपने आप कन्वर्ट हो गए, सारे दलित ही बचे रहे। जो हमसे सीए में मदद मांग रहे हैं 85% दलित हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल ने लिखा दलितों के साथ अत्याचार हुआ, यही है वामपंथी। 1192 से लेकर 1857 तक आप ये कह सकते हैं कि सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड मिला करके हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत रही। मैं ये पूछ रहा था, जो ये कहानी बता रहे हैं 1192 से ऊपर, पहले अशोका से लेकर, जिनको इन्होंने 270 बीसी बताया, उस वक्त से लेकर 1192 तक जो मुसलमान नहीं हैं वो कहां गए हिंदुस्तान से? मेरा निवेदन है, तो मैं कोट करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, रीपब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट जनवरी 2014 यूपीए गवर्नमेंट में। उसमें चैप्टर नंबर 9 है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उसके फर्स्ट पेज पे लिखा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज ड्यू टू द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान्स। कोई इफ एंड बट नहीं है। और जो इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के साथ क्या हुआ, तो ये बाबा साहब ने लिखा है कि आप कहते हैं ना, इस्लाम में कहा जाता है मूर्ति पूजा मतलब बुत परस्त, मूर्ति भंजक मतलब बुत शिकन। बाबा साहब ने लिखा है कि जब वहां से इस्लाम निकला तो आज का जो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी और उनके लिए मूर्ति का मतलब बुद्ध हो गया। ये बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता। आज सुनिए, बाकी छोड़ दीजिए। भगवान बुद्ध की अभी सबसे बड़ी मूर्ति थी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, 2001 अफगानिस्तान में बामियान में किसी को परेशान कर रही थी क्या? तोप लगा के किसने उड़ाया? जालिमों ने, तालिबान ने या हिंदुओं ने? यही मैं कह रहा हूं इतिहास। और सुनो, गलत 2013 में बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करने की कोशिश की? कट्टरपंथी मुसलमानों ने या हिंदुओं ने? और अगर समय रहते डिफ्यूज ना होता तो मंदिर का एक हिस्सा डैमेज हो जाता। आज सबसे बड़ा बौद्ध देश है बर्मा, वहां पे कौन अटैक कर रहा है बौद्ध विहारों पे? रोहिंग्या मुसलमान या हिंदू? ये बताइए, श्रीलंका में बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, इतिहास भी झूठा। अरे वर्तमान तो देख लो, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करो। मगर क्या बताएं, ये लोग ऐसा फर्जीफिकेशन, देखिए लड़ाने की कैसी बढ़िया कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आपस में। अच्छा बोला इन्होंने, 711 मोहम्मद इतिहास से प्रेजेंट है, 125 सोमनाथ और 1192 दिल्ली। वो 2.25 साल लगे दिल्ली पहुंचने में। मैं तो बुद्धों की बात कर रहा हूं। और सुनिए, 1192 से 1527 में जाके वो अयोध्या तोड़ पाता है। 350 साल का संघर्ष कहां है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ हमें पराजय का इतिहास पढ़ाया गया है, हमें विजय का इतिहास नहीं पढ़ाया गया है। वरना मैं आपको बताना चाहता हूं, और सुनिए, और मैं बताना चाहता हूं, वो इस्लाम का कारवां जो निकला अरब से, मोहम्मद साहब के जाने के 50 साल के अंदर उसने पूरी दुनिया कैप्चर कर लिया। मगर हिंदुस्तान में क्या हुआ, ये अल्ताफ हुसैन हाली का कोट करके बोल रहा हूं, वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान है जिसका, किए पै सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। ये हमारी कुव्वत थी, मगर उसके बावजूद उल्टा इतिहास पढ़ाया जाता है।